नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूरोप के एक बड़े देश स्वीडन ने ओपनली कहा है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में बदतर होती जा रही है और स्पेशली इनकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पर इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स ये लोग अपनी एम्बेसी, अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को वापस भेज दिया स्वीडन में, नहीं, अपनी कंप्लीट एम्बेसी स्वीडन शट डाउन कर रहा है इनडेफिनेटली। मतलब कि बताया भी नहीं है कि शट डाउन कितने महीने का है, 3 महीने 6 महीने, ये कहा है कि काफ़ी लंबा भी शट डाउन हो सकता है। स्वीडन ऑल टुगेदर अपनी एम्बेसी शट डाउन कर चुका है। इसका मतलब ये है कि कल को पाकिस्तान के लोग अगर स्वीडन जाना चाहते हैं तो इनको वीज़ा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ पे आप देख पाओगे स्वीडन ने ऑफिशियली इसके बारे में ये कहा है कि करंटली सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इस्लामाबाद में, ये देखते हुए हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारा स्टाफ सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए हम अभी के लिए अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में क्लोज डाउन कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का मीडिया है इसको लेकर बहुत ज़्यादा, आप कह लो, रिलैक्स था। कई जगह तो इन लोगों ने लिख दिया कि स्वीडन ने पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ये बंद कर दी, नीचे झंडा लगा दिया फिनलैंड का। अब कभी कभी मुझे समझ में आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि अगर आपका ऐसा दिमाग हो ना, आपको टेंशन नहीं है कौन क्या है, किसका झंडा क्या है, आगे आप चल रहे हो, आपको इतनी चिंता नहीं है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो हैप्पी रहोगे आप। खैर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश था जिसने ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड कैरी आउट किया था ताइवान के आसपास, ताइवान को बिल्कुल घेर लिया था ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड के अंडर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूएसए या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, पहले ये डिस्कस करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पाकिस्तान एक लोन लेने की कोशिश कर रहा है $7 बिलियन का, जो अभी तक बात कंफर्म हो नहीं पाई है। IMF ने यह कहा है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, मगर बाकी जो देश है स्पेशली जो G7 कंट्रीज हैं इनकी ग्रोथ बहुत कम रहने वाली है। कोई भी G7 देश 2% के आसपास भी ग्रो नहीं करेगा। जर्मनी और यूके तो एक्चुअली नेगेटिव ग्रो करने वाले हैं। यूके की इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वर्स्ट परफॉर्मिंग होगी इन डेवलप्ड कंट्रीज। मगर पाकिस्तान का केस आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा बदतर है। IMF ने प्रोडिक्शन ये करी है पाकिस्तान के बारे में कि पहली बात तो इनकी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी ये और ज़रा गिर जाएगी, ये सिर्फ 0.5% ग्रो करेंगे इस साल। और उसके अलावा इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी यहाँ पर पीक पे है ये थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इसके ऊपर आपको वेरियस एस्टिमेट्स मिलेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 45% के काफ़ी ऊपर जा सकती है। नाउ ये कितनी होगी वी डोंट रियली नो, मगर इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान में इतनी बढ़ने वाली है, इनकी करेंसी रुपये इतनी गिरेगी कि उसके बाद देखिए लोग सड़कों पे आएंगे। क्योंकि देखो जब आदमी के बिल्कुल खाने पीने को आ जाती है, जब उसको ये दिखता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ उससे मैं जो भी कर लूँ अपने परिवार को पाल नहीं पाऊंगा, तो एक टाइम पे आके वो बाहर आके प्रोटेस्ट करता है। और फिर पाकिस्तान जैसे फ्रेजाइल कंट्री में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो सकती है। क्योंकि देखो कई ग्रुप्स है पाकिस्तान में वो वैसे ही वेट कर रहे हैं कि कब जनता बाहर आए, उसके बाद वो भी पाकिस्तान की सरकार के लिए सरदर्द खड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर, यह बात इन्होंने खुद कही है, रेगुलर बेसिस पर अटैक करेगा अफगानिस्तान के अंदर। मतलब कि इनकी एयरफोर्स प्राइमरली अच्छे से अफगानिस्तान के अंदर जाके जहां पर भी कोट एंड कोट इनको आतंकवादियों के कैंप मिलते हैं वहां पर ये लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं। नाउ आप एज्यूम कर सकते हैं इससे क्या होगा। अफगानिस्तान में जो भी मिलिटेंट ग्रुप हैं ये इसके बदले में पाकिस्तान की कैपिटल को तो डेफिनेटली टारगेट करेंगे। तो एक तो ये सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा रीजन है यहाँ पर। उसके अलावा स्वीडन को पर्टिकुलरली काफ़ी कंसर्न इस बात को लेकर है क्योंकि कई जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग हैं पाकिस्तान में वो स्वीडन को टारगेट करना चाहते हैं। हुआ यहाँ पर क्या था कि जनवरी 21 को एक स्वीडन में एक्सट्रीम फार राइट पॉलिटिशियन था, इसने होली कुरान टर्की की एम्बेसी के सामने जला दी थी। उसके बाद से आपने देखा होगा टर्की ने यह स्टांस लिया है कि कुछ भी हो जाए स्वीडन को कभी भी नेटो में ये एंट्री नहीं लेने देंगे। एक बार को फिनलैंड नेटो का पार्ट बन जाएगा, स्वीडन को ये नेटो में एंट्री नहीं देंगे। नाउ टर्की का प्रोटेस्ट यहीं तक था। टर्की में आप देखोगे स्वीडन की एम्बेसी काम कर रही है, स्वीडन के लोगों को इतना वहां पे डर नहीं लग रहा टर्की में। मगर पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है कि लगातार ना
हर 2-3 हफ्ते में प्रोटेस्ट होते हैं स्वीडन के अगेंस्ट। मुझे याद है जब इनिशियली ये न्यूज़ सामने आई थी तो कुछ पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं ये बाहर निकले, एक झंडा जलाया यूएसए का, एक झंडा गलती से जला दिया स्विट्जरलैंड का। जलाना चाहते थे स्वीडन का झंडा, मगर गलती से पता नहीं कोई कलर ब्लाइंड होगा या पता नहीं क्या इनका रहता है, इन्होंने स्विट्जरलैंड का झंडा जला दिया। मगर स्वीडन की अथॉरिटीज़ को ये बात समझ में आ गई कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई का इशू था। वैसे ये स्वीडन का झंडा जलाना चाहते थे और स्वीडन के अगेंस्ट सेंटिमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब आप देखोगे पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड सा बन रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 2021 में फ्रांस की एम्बेसी ने ये कहा था अपने नागरिकों को कि जल्दी से पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इमानुएल मैक्रों की जो कमेंट थी इस्लाम रीजन पर, इसको लेकर पाकिस्तान में लोग इतना ज़रा गुस्सा थे कि एक बार को डर था कि जो फ्रेंच नेशनल्स हैं उन पर अटैक ना हो जाए। तो फ्रांस के केस के बाद अब हम देख रहे हैं कि दूसरी बार है जब एक मेजर यूरोपियन कंट्री ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान से निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस की एम्बेसी आज के समय ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है इसकी, मगर दे आर ऑपरेटिंग। तो आने वाले दिनों में देखिए पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे ना पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू रेज करके निकलेंगे। और डेफिनेटली आप ये भी देखोगे पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत सारे अटैक्स भी करेगी अफगानिस्तान के अंदर। इट इज़ गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे इंडिया का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि चाहे एशिया कप हो या कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हो, ये पाकिस्तान में रखना सेफ नहीं होगा। जब बाहर के देशों की जो एम्बेसीज हैं ये पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रही, तो आप एशिया कप या फिर कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट पाकिस्तान में क्यों रखना चाहेंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी आप देखोगे बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इन द नियर फ्यूचर। पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड जो है ये किस कंट्री ने कंडक्ट किया था ताइवान के अगेंस्ट? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ चाइना। चाइना ने बड़े स्केल पर एक ड्रिल लॉन्च, जहाँ पे इन लोगों ने ऑलमोस्ट अभ्यास किया कि कैसे ये लोग ताइवान को ब्लॉकेड कर देंगे अगर कल को वॉर की सिचुएशन आती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्स पर एक मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप जेन्युइनली एक बार लाइफ में यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी कॉम्बो पैकेज का। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक। इस पैकेज में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी की जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक 20% डिस्काउंट यहाँ पे भी एक्टिव है। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली एक कोड डालिए यहाँ पर PD10, ये PD10 कोड डालना है यहाँ पे आपको और इसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देखोगे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।